चलिए दोस्तों, तो फिर से आपको बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ हट के वीडियो बनाने जा रहे हैं। बच्चे सर का मांग था कि थोड़ा सा सर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट या सिमुलतला का तैयारी कराया जाए। तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हुआ नवोदय हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला चैप्टर है संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग देना हो, कोई भी संख्या हो, अगर हमको 5 से भाग देना होगा तो सबसे पहले ट्रिक से उस संख्या को दुगुना कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 10 से भाग देते हैं। उस संख्या को दुगुना कर देंगे, 10 से भाग करेंगे, या दाईं ओर से एक अंक के बाद में दशमलव बैठा देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो मानते हैं कि अगर कोई संख्या होगा, यानी कि 432 संख्या ले लीजिए, एग्जाम्पल करके दे दिए, 432 संख्या ले लीजिए। अगर उसमें हमको कितना से डिवाइड करना है, 5 से करना है, तो आसानी से आप लोग 5 से भाग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिक से बनाएंगे। तो उस संख्या का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। तो यानी कि करेंगे 432 गुने 2 करेंगे। अब भाग कितना करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो उस संख्या में 2 से गुना करके प्राप्त गुणनफल में 10 से भाग देते हैं, या दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। अगर इसको दुगुना करिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 4 दूना 864 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से भी भाग करिएगा तो थोड़ा सा लंबा समय जाएगा, लेकिन यहाँ पे दाईं ओर से इधर से उधर से क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 86.4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक और क्वेश्चन है। मानते हैं कि संख्या 125 है। क्या है, इसमें हमको करना है डिवाइड 5 से। क्या करना है, डिवाइड 5 से करना है, तो कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस संख्या को दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। तो दुगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 125 यानी कि 150 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, 150 भाग 10 से भाग करेंगे, हाँ ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो गलत ना हो रहा भाई, 250 ना होगा, 125 दूना 250, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए, अगर किसी भी संख्या अगर 5 से भाग करना होगा तो उस संख्या को दुगुना करिएगा। 10 से भाग करने का मतलब कि नीचे 10 है तो एक अंक उधर से क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद में दशमलव पड़ जाएगा। किसी भी कितना भी बड़ा संख्या होगा, दुगुना कर करके एक अंक के बाद क्या करना, दशमलव बैठा देना है। कब, जब 5 से भाग करना होगा तब। चलिए इसको कुछ करके दिखाइए। चलिए दोस्तों, फिर यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो उस संख्या में 4 से गुना करके प्राप्त गुणनफल में 100 से भाग देते हैं, या दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। बस आसान है ये भी। अगर किसी संख्या में 5, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन देखिएगा, उस संख्या में क्या करना था, 5 से डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया तो संख्या को दुगुना करके 10 से भाग दिए हैं। इस संख्या में 25 से डिवाइड करना है तो संख्या क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, चौगुना करेंगे। तो मानते हैं संख्या यानी कि 1423 है, इसमें हमको डिवाइड कितना से करना है, 25 से करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, या नहीं तो क्या करेंगे, जिस संख्या में 25 से डिवाइड करना है उस संख्या को 4 गुना करेंगे। यानी कि कर देंगे 1423
में 4, है ना। आज जब चौगुना करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 के 4 1 5, यानी कि 56 92 आया। चलिए अब यहाँ पे 100 से डिवाइड क्यों करिएगा? अब यहाँ देखिए डिवाइड भी कर सकते, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। या दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 0 है, 2 को 0 है, तो इधर से दाईं ओर से 1 2 यानी कि दशमलव यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा? 56.92 हो जाएगा। यानी कि 1 2 2 अंक के बाद है, यहीं एक इसके पहले वाला में 1 था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, लेकिन इसमें 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यहीं आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, यानी कि अब आएगा 3 नंबर क्वेश्चन, इसको 3 कर लेते हैं। अब यानी कि यदि किसी संख्या में 125 से भाग देना हो तो उस संख्या में 8 से गुना करते हैं। कितना से करते हैं? 8 से। आज यदि 25 से भाग दिया माने कि देना था तो उस समय 4 से भाग किए हैं, तो 8 से गुना करके प्राप्त गुणनफल में 1000 से डिवाइड करते हैं। या दाईं ओर से क्या 3 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। तो चलिए इस संख्या को अगर 125 से गुना करेंगे तो इस संख्या को क्या करेंगे? 8 गुना करेंगे, यानी कि 14 23 गुने 8 करेंगे और डिवाइड कितना से करेंगे? यानी कि 1000 से करेंगे। अब इस संख्या को 8 गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 8 तिरका 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 8 चौका 32 1 33 के 3 हाथ में 3, 8 11 3 11, यानी कितना आपका आया? अब इसको करना है 1000 से डिवाइड। अब देखिए अब नीचे 3 को 0 है तो ऊपर क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव बैठा रहेगा। कहाँ? दाईं ओर से, इधर से नहीं, दाईं ओर से। तो क्या हो जाएगा? 1.1.384 आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। उतारिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या अपने x/y भाग से z अधिक हो तो वह संख्या का ट्रिक क्या हो जाएगा? y गुने z बटा y माइनस x। कोई भी संख्या होगा, इसको पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन उस टाइप से क्वेश्चन इस पे दिया है, माने इस टाइप का जो है ना ट्रिक इस पे क्वेश्चन दिया कि यदि कोई संख्या अपने से 1/3, कहने का मतलब x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, से 18 अधिक है, यानी कि z का मान क्या होगा? 18 हो जाएगा। तो वह संख्या होगा, ऑप्शन ए में है 45, ऑप्शन बी में है 27, ऑप्शन डी में है 38, ऑप्शन सी में है 38, ऑप्शन डी में है 65। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले इसको ध्यान करना है, इसको याद करना है, इसको समझना है, सोचना। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 1/3 दिया है तो कुछ और भी दे सकता है एग्जाम में, यानी अंक चेंज हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो वहीं यानी कि यदि कोई संख्या अपने x/y यानी कि 1/3 से 18 अधिक है, कहने का मतलब x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और z का मान क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। तो वे अधिक ऑप्शन नंबर इतना है। तो जिसे हम बनाएंगे, हम लोग हल करेंगे इसको, यानी कि करेंगे हल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 3 हो जाएगा। हाँ, तो 3 गुने z का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए, 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। अब बाटा क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 18 तिहाई 54, अब बाटा क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? 27। अब 27 ऑप्शन में है, यानी कि आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझा रहे हैं। यदि कोई संख्या अपने
यदि कोई संख्या अपने x बटा वाईवें भाग से z अधिक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, y गुने z बटा x माइनस वाई माइनस एक्स। यानी कि जो y का मान होगा z का मान होगा गुना कर देंगे और फिर बटा में करके y में से z घटा करके भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक और ट्रिक हम लोग लेकर के आ गए। यहाँ देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुना या भाग देने की बजाय उसने किया क्या किया, x बटा वाई से भाग दे दिया या गुना दिया, भाग दे दिया, उसको करना था गुना, दे दिया भाग दिया जाए, तो जिसमें प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक हो या कम, तो प्राप्त वह संख्या क्या हो जाएगी, x गुने वाई, यानी कि x गुने वाई आप बटा क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर घटा देंगे और गुना क्या करेंगे, यानी कि जेड से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन है, यानी एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया। उस छात्र को क्या किया गया कि 8/17 से आपको गुना करना है, लेकिन परंतु भूलवश वो छात्र भुला गया। अब भुलाने के बाद में क्या किया, उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। जितना परिणाम आना चाहिए उससे कितना अधिक किया, ज़्यादा किया, 225 ज़्यादा किया। तो दी गई संख्या कौन सी है, यानी कि संख्या हमको ज्ञात करना है, 8 है कि 64 है कि 136 है कि 134 है। तो सबसे पहले हम लोग है सूत्र को देखेंगे, यानी क्या करेंगे, 8 को मानेंगे x और 17 को मानेंगे y और 225 को मानेंगे z। तो क्या करना है, x गुने y, यानी कि ट्रिक से बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, यानी कि x गुने y, ट्रिक लिख देते हैं, x गुने y आप बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुने जेड। अब चलिए यहाँ पे ट्रिक बैठाइए, x का मान कितना है बताइए, 8 है, तो लिखेंगे 8 गुने 17 लिख देंगे बिल्कुल, क्योंकि z का मान क्या है, y का मान क्या है, 17 है। और फिर 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर और गुने क्या करेंगे, 225, यही ना है जी। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जगह तो कम है, यहाँ देखिए 17 8 है, 17 8 कितना हो जाएगा, 136, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 के 8 5 13, 136। ठीक है, अब बाटा 17 से 200 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 7 49 के 9 हाथ में, 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 के 7 चौका 7 के 7 दूना 14 4, 18 के हाथ में 1 और 1 के कई 1 1 289 हो जाएगा, माइनस 8 28 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 136 अब भागा, अब 279 में से 64 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, गुना क्या होगा, 225 ही कट जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 136, यानी कि 136 क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बताइए ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 64 है, ऑप्शन सी में 136 है, ऑप्शन डी में क्या 134 है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन बड़ा है देखने में, लेकिन ट्रिक याद होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे। चलिए तो इसके पहले जो ट्रिक देखे हैं उस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 9/8 से भाग दे दिया गया, जिसमें प्राप्त परिणाम से क्या 17 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ए में दिया 179 79, बी में दिया 289,
सी में दिया 165 और डी में दिया 132। तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, यानी कि सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन जो है, अब इसमें क्या है, x बटा वाई था इसके पहले ट्रिक में, तो क्या हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x गुने y था तो लिखेंगे x गुने y, अब बाटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने यही ना जेड था, यही कुछ ट्रिक था। तो क्या हो जाएगा, ट्रिक पे बैठाइए, x का मान क्या है 9 है, तो लिखेंगे 9 गुने 8 अब बाटा 9 का होल स्क्वायर और माइनस 8 का होल स्क्वायर और गुने जेड का मान कितना है 17 है। इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 8 9 72, 9 9 81 माइनस 8 28 64 गुने 17, अब 72 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, 7 4 11 7 और 7 में 6 गया 1 गुने 17। बस इसी तरह से क्वेश्चन था, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 72 आंसर। ऑप्शन में 72 है क्या, ऑप्शन में 72 नहीं है, ऑप्शन में 72 नहीं है, ऑप्शन में 72 नहीं है, नहीं तो डी 5 में ऑप्शन बना लेना इसको, यानी ए बी सी डी ई में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई, या आप ये भी कर सकते हैं डी को मिटा करके इनमें से कोई नहीं बना सकते हैं और उसको ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि हल करने पर आपका आंसर 72 आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर 2 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर क्या है यानी कि 43 90 775 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान आप लोग 4 5 3 6 में पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9, ऑप्शन नंबर में दिया है 9 से, ऑप्शन नंबर सी में 9000, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा 90000 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को मिलिट्री स्कूल में पूछा गया है 1991 में, इसलिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है VVI है, पूछ सकता है। ठीक है, अब हमको स्थानीय मान कितना का निकालना है, यानी कि निकालना है स्थानीय मान ना, तो स्थानीय मान यानी कि हम लोग यहाँ से हल कर रहे हैं, ऑप्शन में कितना आ रहा है, तो स्थानीय मान किसका निकाल रहे हैं, यानी कि 4, ऐसे लिखिए, इसको ऐसे ना लिखिए 4 3 9 0 6 से 75 में 9 का स्थानीय मान। अब बताइए, इसमें 9 का पूछ रहा है, यानी कि 9 का पूछ रहा है, 9 का ना पूछ रहा है, तो 9 है तो 9 है। अब इसके बाद में कितना अंक है, 4 अंक है, यानी कि जितना अंक रहेगा उतना अंक क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। तो 9 है तो 9 है, क्योंकि 9 का ही पूछ रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 9 का पूछ दिया तो एग्जाम में पूछेगा 6 का स्थानीय मान कितना है, 7 का स्थानीय मान कितना है, 3 का स्थानीय मान कितना है। ठीक है, यानी कि जिस अंक का पूछेगा उस अंक को लिख देंगे, अब बाद में जितने अंक बचेगा उतना क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। यानी कि 9 है तो 9 का पूछ रहा है, अब 9 के बाद में 1 2 3 4 अंक है, तो क्या करेंगे 4 को 0 बैठा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि 32 90 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान भी ज्ञात कर, जातीय मान में क्या अंतर है। अब यहाँ पे अंतर पूछ दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन तो वही है लेकिन अंतर पूछ दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में जातीय मान पे चर्चा करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, जातीय मान निकालेंगे, और दोनों में से यानी कि घटा देंगे स्थानीय मान से जातीय मान, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे, यहाँ से हल करेंगे 32 90 75 में किसका कह रहा है 7 का स्थानीय मान। अब यहाँ देखिए, अब किसका कह रहा है 7 का कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब 7 के बाद में कितने अंक है, यानी कि 1 अंक है तो 1 0 बैठा देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। अब 7 का ही कह रहा है, ये ना कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान 5 का जातीय मान, ऐसे नहीं। 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान का अंतर, तो जिस अंक का जातीय मान होगा उस वही अंक का ही जातीय मान होता है। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 70 हो गया और 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देगा 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है। क्या होगा, 7 ही होगा। तो क्या होगा, अंतर करना है तो माइनस क्या करेंगे, 7 कर देंगे, ऐसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 63 आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में 63 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको उतारिए, नोट कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि 39,997 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मानी जो संख्या जोड़ना है वो 3 से विभाजित होना है, ठीक है। कौन सी संख्या, इसमें 3 से विभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पर 300 क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है। चलिए इसको हम हल यहाँ करेंगे, हल ट्रिक से ही करेंगे। सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस अंक को जोड़ देंगे, यानी कि क्या करेंगे 3 + 9 + 4 + 9 प्लस क्या हो जाएगा 7। अब इस अंक को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 4 16 16 और 16 4 20 5 25 और 25 7 30 3 25 7 32 हो जाएगा ना, 25 32, यानी कि संख्या हो जाएगा 32। अब बताइए, अब 32 जो है 3 से विभाज्य होगा, 32 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 32 में एक जो संख्या है जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य है, यानी कि 33 होगा, जो 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाए, विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब बताइए इस संख्या को जोड़े हैं तब 32 आया है, जो 32 क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, जो 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 3 से अंक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ भी ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, जो जवाहर नवोदय 1989 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत टफ है, इसलिए क्या है VVI क्वेश्चन है। VVI तो सब है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा सा VVI हो जाता है। देखिए संख्या 2 स्टार का मतलब यहाँ पे लुप्त संख्या, यहाँ यही का संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 4 5 2 लुप्त संख्या, 3 4 5 जो यहाँ लुप्त है, इसी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो स्टार जो है लुप्त के स्थान पर अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब 9 से भी विभाजित होना चाहिए, यहाँ जो संख्या लिखेंगे तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इसमें भी क्या करेंगे, लुप्त संख्या जो है ना, लुप्त संख्या, तो सबसे पहले संख्या को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस, इसी को जोड़िए ना, 3 + 4 + 5। अब संख्या क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 5 5 10 7 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। अब बताइए 14 जो संख्या है क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 15 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 16 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 17 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 18 तो 9 से कट जाएगा, तो क्या होगा 14 में कितना अंक जोड़ेंगे कि 18 जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसमें कौन संख्या जोड़े, 4 जोड़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। जो लुप्त संख्या हो ना जी, लुप्त संख्या, यहाँ पे अतः लुप्त संख्या लिखिएगा, अतः लुप्त संख्या, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। चलिए अंधेरा हो गया, लाइन कट गया। यहाँ पे देखिएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी जवाहर नवोदय 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा 1 पर 5 को 0 नहीं हो जाएगा जी, नहीं ना होगा। 1 पर 5 यानी कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 होना हो जाएगा। और दोनों में अंतर पूछना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, समान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये भी जो क्वेश्चन है बहुत टॉप क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए यहाँ पे 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। अब जो मान 33 है, अब 33 को किस संख्या से भाग देना है। अब 33 में किस संख्या भाग देना हमको पता नहीं है, तो क्या होगा 55 होगा। तो यहाँ पे ट्रिक से इसको मारेंगे, इसको हम बनाएंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 है, जो मेरा 33 है। अब इसको 33 को हमको भाग देना है किस संख्या से, हमको संख्या नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे x बटो y लिखेंगे। अब भागफल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 55 बराबर लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 गुने, जब गुना में चेंज करेंगे तो नीचे का मान ऊपर जाएगा, ऊपर का मान क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी कि y बटा x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये गुना में तो भागे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बटा x बराबर क्या हो जाएगा 55 बटा 33 हो जाएगा ना। अब फिर इस अंक को पलट दीजिए, जब इस अंक को पलटेंगे तो इसको भी पलटना होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए x बटा y हो जाएगा, अब बराबर 33 बटा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 11 5 यानी 5 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा। आप बताइए 3 बटा 5 ऑप्शन देखिए तो कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। फिर जो है फर्स्ट वीडियो संख्या पर आधारित प्रश्न बना लिए, इस पे फर्स्ट वीडियो बनाए। अब इसमें आगे क्वेश्चन जो है ना हम लोग सेकेंड वीडियो में लेकर के आएंगे, और तब तक आप लोग इसको पोज करके लिखिएगा और पढ़िएगा। आज जो नहीं समझ में आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग। उसके बाद में चलते चलते चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा, कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बाय, गुड।